डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 2। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर एक को अच्छे से कवर किया था। देखिए, प्रश्नावली 8.2 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अगर मैं सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करवा दूं तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आने वाले। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक एक दो क्वेश्चन को ले रहा हूं, उसका एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। और अगर आप हर क्वेश्चन का जो वीडियो अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हो तो आपको जो सारे क्वेश्चन वो जो समझ में आएंगे ही आएंगे, और जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई बारिश क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहां पर समाकलनों के अनुप्रयोग के नाम से एक प्लेलिस्ट, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 और इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, वक्रो इतना इतना के इसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलो। यहाँ पे दो वक्र है और जो दोनों वक्र हैं वो एक वृत्त है। यहाँ पे दो वृत्त है, दो वृत्तों के बीच में एक क्षेत्र बन रहा है, उस क्षेत्र का हमको फाइंड करना है क्षेत्रफल। तो देखते हैं कि जो वृत्त है इनके समीकरण क्या है और इनको हम कैसे बनाएंगे चतुर्थांश में। देखो, जब फिगर बन जाएगा ना, फिगर बनने के बाद उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिगर नहीं बन पा रहा है तो फिर उसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिगर बनाना। तो आइए सीख लेते हैं कि इन दोनों का फिगर हम कैसे बनाएंगे। देखो, हम यहाँ पर दो वृत्त दिए हुए हैं। जो एक वृत्त है वो है x - 1 का होल स्क्वायर, एक है y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जो दूसरा वृत्त है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दो वृत्त दिए हैं, तो कैसे बनाएंगे इसको, तो बहुत ध्यान से देखो। जो वृत्त का एक्चुअली में जो वृत्त का मानक समीकरण होता है, जो वृत्त का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है x - h का होल स्क्वायर और प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर। और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि यहाँ पर h k क्या है, x y क्या है और ये क्या है। तो यहाँ पे h k क्या है, वृत्त का सेंटर है, x y वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको, इस समीकरण को इसके रूप में कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कर सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब इसको और इसको जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ भी x, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पे -h है, तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करोगे तो -h बराबर क्या आएगा, -1। वैसे ये सारी चीज़ हमको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, ये सारी चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम इसका फिगर आसानी से बना पाए। तो देख लेते हैं, y है, यहाँ पे y, यहाँ पे -0, यहाँ पे -k, तो -k बराबर -0 हो जाएगा, तो -k इक्वल टू -0। और यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1। इससे ये कटा, h बराबर क्या आ गया 1, इससे ये कटा, k बराबर क्या आ गया 0, और ये बराबर क्या आ गया 1। अगर हम इस वृत्त, ये जो वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त के सेंटर की बात करें तो वृत्त का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, h, k होता है। h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू क्या है 0 है, तो h क्या 0, ये आ गया वृत्त का सेंटर, और ये बराबर जो 1 आ गया वो क्या आ गया, वृत्त की त्रिज्या आ गई। चलते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं चतुर्थांश में। कैसे बनेगा, तो बनाने के लिए सबसे पहले खींचते हैं चतुर्थांश। देखो, अगर हम इस वृत्त की बात करें तो इसका सेंटर ये है और इसकी जो त्रिज्या है वो 1 है। तो सेंटर पहले बनाते हैं, x बराबर 1, तो मान लो x बराबर 1, प्लस में है तो इधर है, y की वैल्यू, तो x अक्ष पे एक्चुअली में y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जो ये वृत्त है, ये वृत्त का जो समीकरण है, इस वृत्त का जो सेंटर है वो ये है, ये माने क्या, ये 1 कामा क्या है, 0 है, इस वृत्त का ये सेंटर है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या a बराबर क्या है, 1 है, त्रिज्या 1 है, तो यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के क्या करना है, वृत्त खींचना है। तो यहां से डिस्टेंस 1 है भी, तो ये त्रिज्या है, ये सेंटर है, तो सेंटर को और त्रिज्या मान के वृत्त यहां पे खींच सकते हो। तो ये हो गया एक वृत्त। ठीक है, तो ये जो वृत्त का समीकरण था, यहां से हम लोगों ने बनाया ये वृत्त। देखो, वृत्त को खींचने के लिए यहाँ पर क्या करना है, ये वृत्त है उसका सेंटर मालूम करना है, उसकी त्रिज्या मालूम करना है। अगर उसका सेंटर और त्रिज्या मालूम है तो हम आसानी से उस वृत्त को खींच सकते हैं। अब ये वृत्त का समीकरण, अगर इसका भी हमको सेंटर मालूम है और त्रिज्या मालूम है तो आसानी से हम वृत्त खींच सकते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, तो ऐसे वृत्त का जो समीकरण होता है उसका सेंटर क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु होगा। और अगर नहीं मालूम है
तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। कंपेयर करोगे तो h और k की वैल्यू 0 0 आएगी, मतलब मूल बिंदु आएगी, यानी कि जो सेंटर है वो क्या है, 0 का 0 है, और त्रिज्या यहाँ पे 1 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो ये बराबर क्या आ गया 1। यानी जो वृत्त बनेगा उसका सेंटर मूल बिंदु है, त्रिज्या क्या है 1 है, सेंटर मूल बिंदु त्रिज्या क्या है 1, तो ये दूरी 1 है, तो ये सेंटर है तो त्रिज्या 1 है, ऐसे मान के आप वृत्त खींच सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे जो दोनों वृत्त था, दोनों वृत्त को मैंने चतुर्थांश में खींच दिया। अब क्या करना है, इनके बीच में एक क्षेत्र बन रहा है और उस क्षेत्र का उनको क्षेत्रफल फाइंड करना है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में नहीं बताया था। देखो जब भी दो वक्र एक दूसरे को काटते हैं ना, तो काटने के बाद इनके बीच में एक क्षेत्र बनता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बनता है। अब कुछ उठ रहा है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र बन रहा है, इसमें कितना, मतलब ये वक्र कितना क्षेत्र बना रहा है, ये वक्र कितना क्षेत्र बना रहा है, तभी तो दोनों का अलग क्षेत्र निकाल के जोड़ेंगे। देखो अगर ये पता करने के लिए कि इनके बीच जो इतना पूरा क्षेत्र बन रहा है, ये पूरा क्षेत्र कौन ये वक्र बना रहा है और कौन ये वक्र बना रहा है, सबसे पहले क्या करो, जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, देखो सबसे पहले क्या काम करना है कि इसका जो समीकरण दिया वो समीकरण लेना है, इसका जो समीकरण दिया वो समीकरण लेना है, दोनों को सॉल्व करना है, और जो निर्देशांक आएगा वो इन और इन बिंदुओं का निर्देशांक हो जाएगा। इसके बाद इसको ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद कुछ क्षेत्र देखो इधर बन रहा है और कुछ क्षेत्र इधर बन रहा है, तो जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र बन रहा है वो इस वक्र द्वारा बन रहा है, और जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र बन रहा है वो इस वक्र द्वारा बना हुआ है। यानी ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस वक्र से सटा हुआ है, तो इस वक्र द्वारा बना हुआ है क्षेत्र, और ये पूरा का पूरा जो जगह है क्षेत्र है वो इस वक्र द्वारा बना हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस वक्र के द्वारा बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इतना क्षेत्र को फाइंड करने के लिए इस वक्र का सहारा लेंगे और इतना क्षेत्र फाइंड करने के लिए इस वक्र का सहारा लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों वृत्त हैं, एक दूसरे को काट के इतना बीच में जगह बना रहे हैं, इसी जगह हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो ये सारी चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में करनी है। सबसे पहला काम क्या करोगे कि दोनों वृत्त एक दूसरे को यहाँ पे इतना जगह बना रहे हैं, तो प्रक्षेद कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम करोगे ये प्रक्षेद बिंदु निकाल लोगे, और प्रक्षेद बिंदु निकालने के लिए पहले जो दोनों वृत्तों का समीकरण दिया उस समीकरण को सॉल्व करोगे, एक्स वाई का मान निकालोगे। तो आइए चलते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो ये जो ये वृत्त है, इस वृत्त का समीकरण दिया हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जो ये वृत्त है इसका समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या करते हैं, इधर से y स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर, और y स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। कह दो y स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पे कह सकते हो y स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये y स्क्वायर की वैल्यू ये पूरा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माने एक का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा x स्क्वायर, बी स्क्वायर माने इसका स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो 1 से 1 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और इसके बाद इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा माइनस 2x, और वो उधर जाएगा तो माइनस 1, इसी ये कटेगा तो x बराबर क्या वैल्यू आएगी 1/2। अब x की वैल्यू निकल गई, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, तो कह सकते हैं x का मान चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, कहीं भी रखो आंसर आ जाएगा। 3 में रखो सबसे बेहतर होगा, तो कह सकते हो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे y स्क्वायर 1 वर्ग करेंगे तो आएगा 1/4, यहाँ पे 1 हो जाएगा, एलसीएम लो आएगा 4 करने में 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और y बराबर ये हो जाएगा रूट में 3/4, 3 का वर्गमूल तो निकलने वाला नहीं है, 4 का वर्गमूल आएगा 2, बस ये हो जाएगा प्लस माइनस, यानी यहां से y की वैल्यू एक बार प्लस में आएगी और एक बार y की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो देखो अगर हम इस निर्देशांक की बात करें तो पहले क्या लिखोगे x फिर y, तो x की वैल्यू क्या है
x की वैल्यू 1/2 है तो यहां पर x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। y की वैल्यू ये आई है तो प्लस लोगों की माइनस, तो ऊपर है, ऊपर माने ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है, तो प्लस हो जाएगा 3/2। और इसका निर्देशांक देखो, सबसे पहला काम जो दोनों वक्र दिया हुआ है उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद दोनों एक दूसरे को दो बिंदु पे परिच्छेद कर रहे हैं, वो परिच्छेद बिंदु हम निकाल लेंगे। यहां से x की वैल्यू इधर है तो x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हमेशा होगी। और y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहां से माइनस लेंगे क्योंकि नीचे है तो नीचे y की वैल्यू माइनस होती है, तो ये आ गया इस बिंदु का निर्देशांक, ये आ गया इस बिंदु का निर्देशांक। सबसे पहले आपको इतना काम कर लेना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो दोनों वक्र दिया है दोनों वक्रों को लेकर के पहले बना देना है उनका ग्राफ। ग्राफ जब बन जाएगा तो देखना कि वो दोनों वक्र एक दूसरे को कहीं दो बिंदु पे परिच्छेद कर रहे हैं, तो क्या करोगे, दोनों वक्रों को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद हमको उस बिंदु का क्या निकालना, निर्देशांक। और ये इतना चीज ये कैसे बनाए फिगर, तो वो जो मैंने काम किया था वो तो आपको बोर्ड में नहीं करना है, उसका लिए फिगर बना देना है, लेकिन इतना काम तो आपको बोर्ड एग्जाम में करना ही करना रहेगा। इधर जितना हम काम करेंगे पूरा का पूरा आपको बोर्ड एग्जाम में करना रहेगा। तो ऐसे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला सकते हैं। मिलाने के बाद ये दोनों यहाँ पे काट रहे हैं, तो मान लो इस ये बिंदु P है, इसको मान लो बिंदु ये है, इसको मान लो बिंदु ये है, वो है, इसको P मत मानो, रहने दो, इसको वो मान लो, P आप इसको मान लो, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये जो पूरा क्षेत्र बन रहा है वो क्षेत्र इस वक्र के द्वारा बन रहा है, और ये जो इतना क्षेत्र ये बन रहा है वो इस वक्र के द्वारा बन रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, तो सबसे पहले ये क्षेत्र निकाल लेंगे, फिर ये क्षेत्र निकाल लेंगे और दोनों ऐड कर देंगे, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्षेत्र आएगा अगर वो नेगेटिव में आ रहा है उसको पॉजिटिव में कर लेंगे, उसके बाद उसको जोड़ेंगे। तो और चलो देखो यहाँ पे ये क्षेत्र निकाल लेना है। ये जो क्षेत्र है इतना क्षेत्रफल निकाल लो, और इतने क्षेत्रफल को निकालने के बाद दोगुना कर दोगे तो ये वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि हम इस क्षेत्र को निकाल सकते हैं क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये x अक्ष से घिरा हुआ है, और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान होता है। तो कह सकते हैं एक बार इस आकृति का क्षेत्रफल, आकृति ए वो बी का क्षेत्रफल, आकृति ए वो बी का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इतना क्षेत्र निकालना है, ये क्षेत्र निकल गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन लगा दो। अब ये वाला जो क्षेत्र है वो x अक्ष से घिरा हुआ है, और x अक्ष से घिरा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dx, तो यहाँ पे लिख देते हैं dx। इसके बाद यहाँ पे लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक गया है, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 यानी मूल बिंदु, और यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है ये क्षेत्र, तो इसका निर्देशांक, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है देखो 1/2, ये डिस्टेंस 1/2 है, तो ये भी क्या होगा 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। निकालेंगे y की वैल्यू, तो ये जो क्षेत्र है वो इस वक्र द्वारा बन रहा है, तो इस वक्र से हम y की वैल्यू निकालेंगे। इस वक्र का समीकरण क्या है, तो इस वक्र का समीकरण था x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से निकालेंगे y का मान, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो x - 1 का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू निकालोगे तो रूट में आएगा, ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। देखो एक्चुअली में ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल आया है वो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आया है। करना क्या है, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस क्षेत्र में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्षेत्र आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ये क्षेत्र आ जाएगा, यानी क्षेत्रफल किसका आ जाएगा, ए वो बी का। चलो इसको सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये बन गया फॉर्मूला। एक फार्मूला था मैंने आपको पढ़ाया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फॉर्मूला आएगा x/2 रूट में यही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई ए। तो इस फॉर्मूले पे इसको खोल देते हैं, तो खोलोगे ये देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले x/2, x माने यहां पर जो लिखा हुआ है x - 1/2 यानी x/2, और रूट में ये पूरा वाला यहां पे उतार देते हैं, तो ये पूरा वाला यहां उतारेंगे, ये पूरा क्या है 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर
फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दो, ए स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, बाई 2 माने 2 से भाग कर दो, और फिर साइन इनवर्स x बाई 2, x की वैल्यू यही पूरा है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x माइनस 1, और बाई ये माने क्या, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद इसको बंद कर दो, और बंद करने के बाद देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 1/2, तो यहाँ पे क्या कर दो 1/2 कर दो। इसके बाद देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको आप ऐसे बंद, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 x के सामने रखोगे, 1/2 में से -1 जाएगा तो आएगा -1/2, और नीचे भी 2 है तो 1/4 हो जाएगा। फिर रूट में 1 माइनस इस x के स्थान में रखोगे 1/2, 1/2 में से -1 जाएगा -आधा, वर्ग करोगे तो क्या आएगा 1/4 आ जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, आधा में से 1 जाएगा तो माइनस आएगा आधा, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, इसके बाद ये हो गया अपर लिमिट रख दिया। अब माइनस रखेंगे लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखोगे, तो x में से यहाँ पे 0 रखोगे, 0 में से -1 जाएगा तो -1/2 ही रहेगा। x के में रखोगे 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर खाली 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 आ जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दो, 1/2 है 1/2 कर दो, और इसके बाद ये देखो साइन इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, x के स्थान पे 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 में से -1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस फिर बाहर आ जाएगा तो माइनस यहाँ पे कर दो, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। फिर इसको आप ऐसे बंद कर दो। इसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे देखो 1/4, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो रूट में आएगा 3, और नीचे बचेगा 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, -1/2, और साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 माने क्या, π/6, π/6 माने क्या होता है, तो π/6 माने होता है 1/2। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बचेगा यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 तो 1/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1, तो साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 यहाँ पे लिख दो, 90 माने क्या, π/2। इसके बाद इसको आप घेर दो, 2 का अंदर कर दो मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस रूट में 3/4, ये माइनस 2 से गुणा करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस π/6, और यहाँ पे प्लस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा π/2। इसको रहने दो ऐसे, रूट में 3/4, ठीक है। उसके बाद बस इसको आप ऐसे रहने दो। ये जो मिला ना, ये जो मिला, ये मिल गया पूरा का पूरा ये क्षेत्रफल। अब क्या करना है कि ये क्षेत्रफल तो निकल गया, अब निकालना है ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, और इसको इसमें ऐड कर देना है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, और देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि आकृति ए पी बी का क्षेत्रफल, आकृति ए पी बी का क्षेत्रफल। अब देखो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें 2 क्षेत्र है, एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये क्षेत्र फाइंड करके इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाएगा। ये क्षेत्र कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे कह सकते हो इंटीग्रेशन। अब ये जो क्षेत्र है वो x अक्ष से घिरा हुआ है, x अक्ष से घिरा हुआ है, तो x अक्ष से घिरा हुआ है, अगर क्षेत्र निकालना है तो यहाँ पे लिखोगे क्या, dx, यहाँ पे लिखोगे dx। फिर यहाँ पे लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र है, तो यहाँ से लेकर के मतलब ये लोअर लिमिट हो जाएगा, यहाँ तक है ये अपर लिमिट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये डिस्टेंस आधा है तो ये आधा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट अपर लिमिट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 1, ये पॉइंट 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1।
अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू इस वक्र से निकालेंगे कि इस वक्र से निकालेंगे। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है वो इस वक्र द्वारा बन रहा है, इस वृत्त द्वारा बन रहा है। तो जो y की वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस वृत्त से फाइंड करेंगे। तो इस वृत्त का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से निकालेंगे वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, यानी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये वही बन गया फॉर्मूला, रूट में ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक का स्क्वायर कर सकते हो, बन गया फॉर्मूला रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लगा दो ब्रैकेट, और फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, इस पूरे को यहाँ पे उतार दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा बटा 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो x की वैल्यू क्या है, x है, बटा a की वैल्यू 1 है तो बटा 1 कर दो। लोअर लिमिट आधा, अपर लिमिट क्या 1। एक बार अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माने 1 रखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 बटा 2, और यहां पे 1 रखोगे तो 1 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, प्लस ये 1 बटा 2 साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या हो जाएगा 1। इसको आप ऐसे बंद कर लो, और माइनस जहां जहां x वहां पे आधा रखो। तो जब आधा रखोगे तो x के स्थान पे ये लोअर लिमिट रखोगे तो x बाई 2 तो हो जाएगा 1 बटा 4, और रूट में यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे आधा रखोगे तो 1 माइनस ये आधा रखोगे तो वर्क करोगे आधा का तो 1 बटा क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस 1 बटा 2, 1 बटा 2, और ये साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स यहाँ पे x है, x की वैल्यू क्या रखोगे 1 बटा 2 रखोगे। इसको आप ऐसे पैक कर लो। और मैं आपको इसी बताऊं, देखो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र निकला है वो सिर्फ निकला है इस पार्ट का क्षेत्रफल, और अगर हमको पूरे पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको आप बंद कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। 1 बटा 2, साइन कितने की वैल्यू 1 होती है तो साइन 90 की वैल्यू 90 माने पाई बाई 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस हो जाएगा 1 बटा 4, और 4 में से एलसीएम लोगे बटा 1 करोगे, 4 में से 1 जाएगा रूट में 3, और बटा क्या हो जाएगा 4, प्लस और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा 2, और साइन कितने की वैल्यू 1 बटा 2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1 बटा 2 होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30, साइन 30 माने क्या पाई बाई 6। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस ये कट जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाई 2। यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 चौके 16, तो 2 से कटेगा तो रूट में 3 ऊपर है, और बटा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट में 3 और बटा यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कर दो 4। इसके बाद 2 से गुणा करोगे, इससे वो कट जाएगा, आएगा क्या पाई बाई 6। देखो अब करना क्या है, ये आ गया ये पूरा का पूरा क्षेत्र, और यहाँ पे जो ये निकाले थे ये आ गया था ये पूरा का पूरा क्षेत्र, और दोनों को लेना है, लेने के बाद जोड़ देना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्न 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया है। तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, बाकी आगे के जो क्वेश्चन है उसको लेके मिलेंगे एक नए वीडियो में, और हर वीडियो में हम लोग 1-2 क्वेश्चन कवर करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहां देख के पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।